हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल अरोड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। आज हम जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं वो आपके डेली परिस्थितियों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे आप डेली अपनी रूटीन में जो भी करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये टॉपिक है हमारे ब्रेन का, कि हमें अपने ब्रेन को कंट्रोल में करना कितना ज़रूरी है। अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल में कर पाए तो यकीन मानिए कि आप जो चाहें जीवन में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो प्लान आपने सोचा है अपने माइंड में, उसको आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम अपने ब्रेन को ट्रेन? तो दोस्तों, ब्रेन को ट्रेन करने के लिए ज़रूरत है आपको अच्छी हैबिट बनाने की। अच्छी हैबिट बनाने का मतलब, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो जैसे एक महावत होता है। एक महावत एक हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध के रख सकता है। रीज़न, जब वो छोटा होता है तो वो उसके माइंड में इस तरह से थॉट क्रिएट हो चुकी होती है हाथी के, कि अगर मेरे को महावत ने यानी उसके मालिक ने रस्सी से बांधा है तो वो यहाँ से नहीं भाग सकता। तो चाहे वो बचपन से लेके जितना बड़ा भी हो जाता है ना, वो एक अकेली रस्सी ही उसके बांधने तक के लिए सफिशिएंट है, उसको वो भागने नहीं देगी। ऐसी एक स्टोरी है छोटी सी, जिसमें बताया था कि एक आश्रम में बहुत से घोड़े बांधे जाते थे। और एक दिन जब जो उनकी सेवा करता है घोड़ा, वो उनको बांध रहा था, तो सभी 7-8 घोड़े बंध गए, लेकिन एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिली। तो फिर सोचा गया कि अगर इसको नहीं बांधा गया तो ये तो रात में भाग जाएगा, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने जो घोड़ों के मालिक थे उनसे बात की और पूछा कि अब मैं क्या करूं, कि बताइए, इस समय रात हो रही है, मेरे पास कोई रस्सी अवेलेबल नहीं है, तो ये किस तरह से मैं इस घोड़े को रखूं कि ये कहीं भाग ना पाए रात में। तो उन्होंने मालिक ने उनको ये बोला कि देखो, ये बहुत समय से हमारे साथ रह रहा है, बहुत समय से ये जिस पोजीशन पे है वहीं रह रहा है। इसको पता है जब वो उस पोजीशन पे रहता है, इसको वहाँ पे हमेशा बांध के ही रखा जाता है। तो तुम कुछ मत करो कि एक एक्ट कर दो कि उसके गले से ऐसे घुमाओ और उसको रस्सी को ऐसे बांध दो कि जैसे रस्सी बांधी गई है। तो उसने बोला कि सर, ऐसे तो आप अपने ही ख्याल में सोच रहे हो, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। उसने बोला तुम करो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पर तुम ऐसा करो। तो उसने यही किया, गया और घोड़े को उसने सिर्फ एक एक्ट किया, उसको ऐसे बांध के उसको दिखा दिया कि मैंने उसको बांध दिया, लेकिन एक्चुअल में उसने कोई रस्सी उसको बांधी ही नहीं थी। लेकिन घोड़े के माइंड में जब से वो वहाँ पे था, तब से ये बात थी कि मुझे इस पोजीशन पे यहाँ पे बांधा जाता है और मैं यहाँ से इस टाइम पीरियड तक नहीं निकल सकता जब तक कि मेरी रस्सी नहीं खुलेगी। तो दोस्तों, यही कुछ हमारे माइंड के साथ है। अगले दिन क्या हुआ? यही हुआ कि वो घोड़ा वहीं का वहीं रहा जिस पोजीशन पे था। सभी घोड़ों की रस्सी खोल दी गई, उनको छोड़ दिया गया जाने के लिए, लेकिन वो घोड़ा नहीं तब तक वहाँ से हिला जब तक कि उसकी रस्सी नहीं खोल दी गई। चाहे वो रस्सी नहीं थी, सिर्फ एक काल्पनिक रस्सी बांधी गई थी, लेकिन घोड़े के माइंड में यही था कि मुझे रस्सी से बांध दिया गया है और मैं जब तक रस्सी नहीं खुलेगी मैं यहाँ से नहीं मूव कर सकता। तो फिर उसने वैसे ही एक्ट करके उस घोड़े को रस्सी खोली और वहाँ से जाने के लिए इशारा किया। तो घोड़े को लगा कि वो खुल चुका है, वो जा सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों देखिए कि हमारे जो लाइफ में है ना, यही सब कुछ हो रहा है। हम अपने माइंड को अगर ट्रेन कर दें इस तरह से कि जो काम मुझे सोच लिया उसको करना है, तो मैं उस माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे ज़रूरत है एक अच्छी हैबिट बनाने की। कैसी हैबिट बनानी है? आप देखिए कि जो हैबिट आपके लिए वैल्यूएबल हो, आपके लिए प्रोडक्टिव हो, उस तरह की हैबिट हम बनाएं। अब मान लीजिए, जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। वो हमारे माइंड के लिए भी होता है और हमारी बॉडी के लिए भी होता है। पर क्या हम अपनी सभी लोग बॉडी के लिए, क्या हम वर्कआउट के लिए जाते हैं या वर्कआउट के लिए जाते हैं, या फिर हम उसको एक्सरसाइज या योगा के लिए थोड़ा वक्त देते हैं? या अगर मैं कहूँ कि हम अपने माइंड के लिए, हमें पता है कि हमारा माइंड एकदम फ्रेश है, उसको भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है उस टाइम पीरियड में, तो क्या हम अर्ली मॉर्निंग उठते ही जो काम हमारे लिए प्रोडक्टिव हैं, क्या हम उसको करते हैं? नहीं करते। हम सीधा उठते ही यही होता है कि हमारे स्टमक के लिए हमारे को कुछ चाहिए, हमें भूख लगी है। सिमिलरली माइंड भी जो है वो एक हमारी बॉडी का पार्ट है, उसको भी नीड है, माइंड को नीड है उसके काम की। ऐसा कौन सा काम जो वो कर सकता है, अभी उसमें इतनी एनर्जी है, जिसको भी चाहे वो कंज्यूम कर ले। तो आपका जो ये टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का, जिसमें आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, आप जब सुबह सो के उठते हैं
तो आपका जो दिमाग है वो रेस्ट ले चुका होता है, आपकी बॉडी रेस्ट ले चुकी होती है। इस समय वो पीक पे होती है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो पीक पे होता है कि आप उससे कुछ भी चाहें करवा सकते हैं। तो उस टाइम पे चाहे मेडिटेशन करके, चाहे योगा करके थोड़ा वक्त अपने बॉडी को आप ज़रूर दें। आप देखेंगे आपके अंदर ब्रिलियंट चेंजेस आएंगे। ये 1 2 3 दिन 4 दिन करने से नहीं होगा, आपको डेली प्रैक्टिस में ये चीज़ करनी है। और मान लीजिए अगर 3-4 महीने तक इसको कर गए तो ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट बन जाएगा। और जो अंदर से आपका जो वो इमोशन होता है ना आलस का कि ये काम नहीं करना, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। आपका इमोशन जो है वो पॉजिटिव में क्रिएट हो चुका होगा उस समय तक। वो आपको खुद ही कहेगा कि भैया उठ जा, जाके योगा कर ले, मेडिटेशन कर ले, बॉडी के लिए वर्कआउट कर ले। तो ये सब चीज़ें वो आपको खुद से ही बोलेगा, क्योंकि आप जो है वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं। आप ट्रेंड हो चुके हैं मतलब आपका माइंड जो है, आप अपने माइंड को इतना ट्रेन कर चुके हैं कि जैसे आप उसको अब कमांड देंगे ना, वो तैयार है आपकी कमांड को सुनने के लिए। तो हमें करना यही है, हमें अपने माइंड को इस तरह की कमांड देनी है कि हम जो कहें, हम जो चाहें वो कर सकें। जैसे महावत कहता है कि हाथी तब तक यहाँ से नहीं मूव कर सकता जब तक कि वो उसकी रस्सी नहीं खोलेगी। और वो रस्सी चाहे पतली सी रस्सी क्यों, कोई जंजीर की ज़रूरत नहीं है उस हाथी को। बचपन से अगर वो उसको आदत डल चुकी है कि वो रस्सी से बंधा है और वो यहाँ से मूव नहीं कर सकता, तो जब तक वो बड़ा हो जाएगा, कितना ही भले शक्तिशाली होगा महावत से, फिर भी वो उस काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में ये बात स्टोर हो चुकी है कि वो जब तक रस्सी नहीं खुलेगा वहाँ से मूव नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठ के हम मोबाइल को ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम यूज़ करते हैं उसको अपनी स्क्रॉलिंग करने में। और स्क्रॉलिंग करते करते जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं पता लगता कब 10 मिनट से आपको 1 घंटा 1.5 घंटा बीत गया, ये भी आपको नहीं समझ में आता। लेकिन क्या हम उसमें कोई प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आप उठें मॉर्निंग में, अपने मोबाइल को स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे। क्योंकि हमारे माइंड में एक डोपामाइन नाम का हार्मोन होता है, वो तब इंक्रीज़ लेवल पे जाता है जब आपको कोई काम करने में अच्छा लगता है, कोई काम करने में आपको मज़ा आता है, तो उसका लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो जब उसका लेवल हाई हो जाता है तो आपकी जो माइंड है ना, वो वही काम करने के लिए प्रेरित रहती है, और आपका मन भी वही काम करने के लिए प्रेरित करता है आपको कि जो आपको अच्छा लग रहा होता है। डोपामाइन का लेवल जो है वो अगर आपका बहुत हाई चला जाता है तो दोस्तों, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। उससे आपकी एक हैबिट ऐसी बन जाएगी जो हैबिट आपके लिए भविष्य में कोई बुरा रूप भी ले सकती है। जैसे मान लीजिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपको मैं आपका फेवरेट फूड, जैसे कई लोग जंक फूड खाने में बहुत शौक रखते हैं, मैं उसको कोई और खाना नहीं दूँ, वही खाना दूँ जो जंक फूड से रिलेटेड है, डेली दूँ, और उसको वो डेली खाने में अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो उसकी नीड है, जो उसका मन करता है खाने के लिए। तो इससे जो हमारा जो माइंड है वो वही करता है जो हमारा मन करता है, क्योंकि हम अपने माइंड को अपने मन के हिसाब से चलाते हैं। हम अपने दिमाग को अपने दिमाग के हिसाब से नहीं हैंडल करते। जो मन करता है वही हमारा दिमाग सोचता है, दिमाग वही सोचेगा जो आप उससे करवाना चाहेंगे। तो यहाँ अगर मैं आपको वो फूड 3-4-5 महीने तक देती रहूँ और उसके बाद मैं आपको कहूँ कि भाई चलो आज हम जंक फूड नहीं खाएंगे, आज हम दाल चावल खाते हैं, तो क्या वो खाना आपको अच्छा लगेगा? क्या आप वो खा पाएंगे? अगर आप खा भी पाए तो उस समय आपका जो डोपामाइन लेवल होगा वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो आप मन से नहीं खा रहे, वो आप मन से कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपकी हैबिट बन चुकी है 3-4-5 महीने में कि आपको जंक फूड अच्छा लगता है, आपको उसको खाने में मज़ा आता है। तो जो डोपामाइन लेवल जो है ना दोस्तों, वो अगर आपका इंक्रीज़ हो जाता है तब भी आपके लिए ठीक नहीं, और अगर ये आपका लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तब भी आपके लिए ठीक नहीं। तो इसका लेवल मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई काम करने में अगर हमें बहुत मज़ा आ रहा है तो उसको हम अगर 3-4 घंटे तक करते हैं, तो उसको 3-4 घंटे की जगह उसको हम धीरे धीरे कंट्रोल में लाने के लिए कम करते हुए अपने लेवल पे ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इस लेवल को बढ़ाते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना वो वीक हो सकता है, और अगर इसका लेवल अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो डिक्रीज़ होने से क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि हमें वो कुछ नहीं मिल रहा लाइफ में जो हम चाहते हैं, जिससे हमारा मन खुश होता है, वो सब चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं। तो इससे जो हमारा डोपामाइन लेवल है ना वो भी दोस्तों बहुत नीचे चला जाता है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना। इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप वो सब काम करें जो आपको पसंद है, और जो नहीं है लेकिन आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, उनको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें। अब ये जो ब्रेन को ट्रेन करने का जो प्रोसीजर है, अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि जो आपके इमोशंस जो आपको उठने नहीं देते कुछ काम करने के लिए, जो इमोशंस कहते हैं कि चल यार कल कर लेंगे, जो इमोशंस आपको कहते हैं कि हो जाएगा यार, और जो इमोशंस आपको कहते हैं कि तू कर ही नहीं सकता, तो
इस तरह के सब इमोशंस पे आप कंट्रोल पा सकते हैं अगर आपने अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ब्रेन को कंट्रोल करना इक्वल है कि आप अपने अंदर कितनी अच्छी हैबिट जो है उसको क्रिएट कर पाते हैं। जितनी अच्छी हैबिट आप क्रिएट कर पाए ना, तो आने वाले टाइम में आपका माइंड आपके हिसाब से चलेगा, क्योंकि आप उसको इतना ट्रेन कर चुके होंगे कि वो आपके जो इमोशंस है ना उस पर भी मतलब हैवी नहीं होगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये काम भाई मैं नहीं कर सकता, वो तो कहेगा भैया तू तो रोज़ कर रहा है, तो इसको आज करा नहीं, तो क्यों नहीं किया, इस काम को करो भाई। वो इमोशन भी आपका साथ देगा, आप उसमें उलझे नहीं रहेंगे। जैसे मैं एक बात बताऊं, अगर जिम में जो लोग वर्कआउट करते हैं, जोश जोश में चले जाते हैं काम करने के लिए, प्लानिंग कर लेते हैं, पैसा लगा देते हैं, जाते हैं वहाँ पे काम काज करने के लिए, लेकिन होता क्या है, जब मेहनत करने का टाइम आता है, जब उसको जो उन्होंने सोचा था कि मैं साल भर में अपने बॉडी में इतने डेवलपमेंट ले आऊँगा, वो सब धरे के धरे रहते हैं जब उसमें एफर्ट्स लगती है। क्योंकि वो एफर्ट्स हर कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हैबिट हर कोई नहीं बना सकता। उस हैबिट को बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। अगर आप मॉर्निंग में 6 बजे उठ के ये काम कर रहे हैं, तो आपको लगातार 6 बजे ही उठ के ये काम करना है। अगर आप ये सब करने पाने में सक्षम हुए, तो ये अच्छी आदतें आपकी लाइफ में इतनी ड्रास्टिक चेंज लाएंगी ना, कि जो ना सिर्फ आपकी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेंगी, बल्कि आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाली हैं। तो अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करें कि उसका रिमोट जो है ना वो आपके हाथ में हो, आपके इमोशंस के या आपके मन के हाथ में वो चीज़ ना हो, तो बेहतर रहेगा। हम इस हैबिट्स के चैप्टर को भी जो अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप कौन कौन सी अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं दोस्तों। तो ये ब्रेन द ट्रेन वाला जो आज सेशन था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर वैल्यूएबल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।